नमस्कार। खबर बिहार इन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि हम ज्योतिष पर कुछ चर्चा करेंगे और ज्योतिषाचार्य हमारे जो पूर्व में आए थे उन्हीं को हम आज बुलाए हैं। संतोष मिश्रा जी है हमारे साथ। तो मेरा इनसे पहला सवाल होगा कि ज्योतिष विद्या है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत लोग इसे मानते हैं, बहुत लोग इसे नहीं मानते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समस्त खगड़िया वासियों को और बिहार वासियों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और खगड़िया बिहार खगड़िया इन चैनल, यही है ना आपका? खबर बिहारी जी, खबर बिहारी चैनल को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि आपने उस लायक मुझे समझा जो आप मुझे बार बार आमंत्रण देते हैं और बुलाते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और इस चैनल मैं कामना करता हूं कि ये चैनल आपका एकदम प्रकाशित हो और पूरे बिहार में इसकी गूंज उठे, आवाज उठे। चलिए पूछिए। आपसे वही सवाल है कि ये ज्योतिष विद्या है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। तो आइए एक छोटा सा मंत्र बोल के गणेश जी को प्रणाम कर लें और उनसे आशीर्वाद ले लें। उसके बाद आप उनसे प्रश्न करते रहिएगा। ठीक। हे रंबम महेश पुत्रम समस्त विघ्ना सविनाशदक्ष मांगल्य पूजा प्रथमं प्रधानम गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते गृहाण पूजा भगवन् नमस्ते। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय, गुरुदेव की जय। चलिए, ज्योतिष विद्या क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले तो ज्योतिष विद्या क्या है ये समझ लीजिए, उसके बाद उत्पत्ति मैं आपको समझा देता हूँ। नक्षत्र और ग्रहों के चाल के गणना को हम लोग ज्योतिष विद्या कहते हैं। कौन नक्षत्र कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में स्थित है, किस राशि पर स्थित है, कौन सा ग्रह किस राशि पर स्थित है, किस दिशा पर स्थित है, इन सब चीजों के गणना को हम लोग ज्योतिष कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लगभग 1500 ईसा पूर्व हुई और इसकी चर्चा ऋग्वेद काल से शुरू हुई है और लगभग हर चीज में मिलता है। जैसे रामायण काल में भी मिलता है, महाभारत काल में भी मिलता है, हर काल में मिलता है ज्योतिष की चर्चा। ज्योतिष कई प्रकार के होते हैं। ज्योतिष होता है एक ग्रहों के चाल गणना प्लस एक रमल विज्ञान होता है। रमल जो शकुनी पासा खेलते थे महाभारत का, वो रमल विज्ञान था। एक हस्तरेखा होता है, एक होता है सामुद्रिक शास्त्र भी। सामुद्रिक शास्त्र बोले तो हस्तरेखा के अंतर्गत ही आता है और मस्तिष्क, ललाट, एरी वगैरह वगैरह ये इन सब चीजों को देख करके वर्णन किया जाता है। ज्योतिष में कई अंक ज्योतिष है जी। और ज्योतिष कोई साधारण विषय नहीं है। ज्योतिष कोई साधारण विषय नहीं है। ज्योतिष सब कोई नहीं हो सकता है। आप दरोगा हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, डीएम हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक सफल ज्योतिष होना बहुत मुश्किल चीज है। जैसे मैंने ज्योतिष पढ़ लिया, मैंने गणित पढ़ लिया, लेकिन उसका फलित क्या होगा वो निचोड़, जैसे गन्ने को निचोड़ करके रस निकाला जाता है, उस प्रकार से ज्योतिष विद्या कैलकुलेशन गणना करके जो फलादेश निकाल ले शुद्धता से, वही ज्योतिषी कहलाने का अधिकारी है। एक प्रश्न आपसे और है कि बहुत से लोग ज्योतिष को मानते हैं, ज्योतिष विद्या को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, इसको कैसे आप? लोगों की छोड़े, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, हमारे मानने का नहीं है, यहाँ हम लोगों के लिए बात करने आए हैं आपसे। हमारी छोड़िए, हम जो मानते नहीं है तो आपको बुलाए कैसे? चलिए, मतलब आप मानते हैं। चलिए, जो मानते हैं उनको भी धन्यवाद और जो नहीं मानते हैं उनको भी धन्यवाद। सबसे पहले ज्योतिष विद्या नहीं मानने वालों के लिए हमारा 50 रुपया का पंचांग, मात्र 50 रुपया का पंचांग ग्रहों का ग्रहण का कैलकुलेशन करता है कि इस तारीख को इस तिथि में ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा, इतने बजे से इतने बजे तक लगेगा। और नासा के साइंटिस्ट उतने पैसे खर्च करके वही समय निकालते हैं, उस समय में 1 सेकंड का भी अंतर, 1 मिनट का भी अंतर नहीं होता है। तो ये विज्ञान नहीं है तो क्या है?
दूसरी नंबर बात कि हमारे पूर्वज सबसे पहले ये साबित कर चुके थे कि मंगल ग्रह लाल है, और जब यहां से वैज्ञानिक मंगल ग्रह पे गए तो पाया कि हाँ वहां की मिट्टी लाल है। ये कैसे हो सकता है भाई? अगर साइंस नहीं है तो हुआ कैसे? सूर्य का आकार, सूर्य जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है, इसका प्रमाण हमारे वेदों में मिलता है। और ज्योतिष कोई क्या कहते हैं, वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। ज्योतिष ज्योतिष हमारे वेदों का एक अंग है। ज्योतिष को वेदों का एक आंख कहा गया है। चक्षु, चक्षु मतलब आंख, वेद का चक्षु है ज्योतिष। ज्योतिष नहीं है तो अर्थात वेद भी नहीं है। अब कैसे साबित करूं कि विज्ञान नहीं है? अब क्या प्रूफ दूं मैं? आप हनुमान चालीसा उठा के देखिए, उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ये वर्णन है। हमारे ऋषि मुनि ये बोले कि सूर्य एक ही लाइन पर लगातार चलते जा रहा है और हमारे जो अन्य ग्रह हैं उसकी परिक्रमा राउंडेड लगा के करते हैं। ये अभी यहाँ 2 साल पहले वैज्ञानिकों ने पता किया और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही वेदों में वर्णित कर दिया है। अगर कुछ समय दीजिएगा तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि किस वेद में कौन सा अध्याय है, कौन सा श्लोक है। तो क्या ये विज्ञान नहीं? हनुमान चालीसा में जो चर्चा बोल रहे थे, क्या चर्चा है? देखिए अब ये अलग की बात हुई। हनुमान चालीसा में क्या बोले थे, नहीं बोले थे। युग सहस्र पर भानु लील्योताहि मधुफल जानू, मतलब अब इसका विवेचन कीजिएगा तो लंबा समय जाएगा। मैं तो कहता हूं जो नहीं मानता है वो हमसे आके मिले, वो अपने विषय में कुछ मत बताए, केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान दे दे हमें। यदि उसके विषय में ना बता पाऊं मैं तो वो मुझे दोषी साबित कर सकता है कि नहीं यार विश्वास है, ये फलान है ठिकान है। लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर का डिग्री देखते हैं, बोर्ड पर चेक करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, संतुष्टि मिलती है, उसको इलाज कराते हैं। लेकिन कभी कोई व्यक्ति पंडितों से पूजा कराता है तो उसकी डिग्री चेक करता है? नहीं करता है। क्या जरूरत है डिग्री चेक करने का पंडितों का? बस पंडित जी आए, कुछ भी बोले, मैं कुछ भी ज्योतिष के पास गए, किसी के पास भी गए, आपको उल्टा सीधा पर आया और आपने सुन लिया और आपने मान लिया और आप चले आए। अरे कभी ज्योतिषों का भी डिग्री चेक किया कीजिए, विश्वास कीजिए 90% ज्योतिष आउट हो जाएंगे, ऐसे बिना बॉलिंग किए आउट हो जाएंगे। चलिए, तो हमने पहले भी कहा था कि 2 राशि वालों के बारे में आपसे जानकारी लेंगे और हमारे जो 2 राशि के जो हमारे दर्शक होंगे वो अपने बारे में समझेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, तो इसका फीडबैक हमको मिलेगा। तो मेष और वृषभ राशि के बारे में बताएं कि वर्तमान समय उनका भी कैसा चल रहा है, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए ये हम आपको बता देते हैं। मेष, सबसे पहले तो राशि, 12 राशियां होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और इन 12 राशियों के स्वामी अलग अलग होते हैं। अब आपने मेष और वृष का ही पूछा हमसे, तो चलिए हम आपको कम समय में ही थोड़ा बता देते हैं कि मेष और वृष राशि का क्या है। मेष राशि चर राशि, मेष राशि चर राशि है और मेष राशि वाले लोग जो हैं स्थिर नहीं रहते हैं, भ्रमणशील होते हैं। आज यहाँ है, कल वहां रहेंगे, परसों वहां घूमेंगे, स्थिर रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा नंबर की मेष राशि वाले लोग न खूब दुबले होंगे न खूब मोटे होंगे, स्थूल शरीर होगा, मतलब स्लिम बॉडी होगी। मेष राशि वाले लोग स्वभाव सोच के होंगे। मेष राशि वाले लोग जल तत्व प्रकृति के होंगे और वो डरेंगे, जल से डरेंगे। मेष राशि वाले लोग हठी, जिद्दी, क्रोधी और किसी भी बात का दिल पर ले लेना या दिल में बैठा लेना, ये मेष राशि वालों का स्वभाव। वर्तमान में मेष राशि वालों का समय अच्छा नहीं चल रहा है। इस पक्ष में, कार्तिक शुक्ल पक्ष में मेष राशि वालों का जो समय चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मेष राशि वालों का धन खर्च होगा, धन व्यय होगा, कुछ दुख मिलेंगे, तकलीफ मिलेंगे, हृदय पर आघात पहुंचेंगे, तकलीफ मिलेंगे, ऐसे ऐसे दर्द मिलेंगे। इसलिए मेष राशि वालों को इन सब चीजों से बचने के लिए भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को संभवतः हो सके तो हनुमान मंदिर जाकर के दीप प्रज्वलित करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। वृष राशि, वृष राशि वाले लोग स्थिर स्वभाव के होते हैं। वृष राशि स्थिर स्वभाव की होती है। वृष राशि वाले लोग खान पान के शौकीन होंगे, खाने पीने का विशेष प्रावधान रखेंगे। वृष राशि वाले लोग भोग विलास में अत्यधिक क्षमता रखेंगे और निरंतर खोजेंगे, जैसे आज टीवी खरीद लिए तो कल फ्रिज खरीद लें, परसों एसी लगा लें, माने भोग विलास पर वो विशेष ध्यान देंगे। वृष राशि वालों का जो शरीर होगा वो क्रीश होगा। क्रीश मतलब गठीला बदन, दुबले होंगे लेकिन गठीला बदन होगा। साथ में वो खाने पीने के शौकीन होंगे वृष राशि वालों। वृष राशि वालों के लिए वर्तमान में अच्छा समय चल रहा है। वृष राशि वाले लोग मतलब खुशियों का आनंद लेंगे। वृष राशि वाले लोग उत्सव के माहौल में रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे।
और नया जीवन साथी मिलने का, जो अविवाहित है उनको नया जीवन साथी मिलने का प्रावधान हो सकता है, या जो जिनकी शादी हो गई है उनकी पत्नी से विशेष मधुर प्रेम रहेंगे इस मास में, इस पक्ष में। और आगे जाकर के चलिए अब आगे बताएंगे। चलिए, तो हम अपने दर्शक में जो मेष राशि के होंगे उनको कहें कि आप हनुमान जी के शरण में जाएं और ज्योतिष जी के अनुसार उनका आप पूजा करें और अपना जीवन को स्थिर बना करके चलें, आने वाले कष्टों से बचें। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम समाप्त करेंगे एक आग्रह के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए नए नए चीज़ों को ला करके आपके सामने उपस्थित हों और छोटे बड़े खबरों से भी आपको रूबरू कराता रहूं। धन्यवाद।